हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा विषय है हिंदी और आज का टॉपिक है वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य जैसे कि वह पढ़ाई करती है। इस पूरे वाक्य को ये जो दो तीन या चार शब्द मिल करके एक वो बना है, सेंटेंस बना है, अर्थात वही वाक्य है। ओके, तो वाक्य के प्रकार देख लेते हैं। वाक्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं सरल वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम लंबा है, अर्थात यहाँ पर एक ही कर्ता है और एक ही कर्म है। यहाँ पर सिर्फ एक काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कर्ता है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। ठीक है, अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य को आपस में जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। अर्थात यहाँ तक का एक सेंटेंस है और यहाँ तक का एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को एक में जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जहाँ वाक्य का एक उपवाक्य वाक्य का आधार हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे घर छूट गया है, एक मिनट। मोहन के घर आकर चकोर ने बताया कि उसने यूपीएससी में टॉप किया है। अर्थात जो पहला वाक्य है यहाँ का, ये जो पहला वाक्य है यहाँ पे घर छूट गया है। मोहन के घर आकर चकोर ने बताया कि यहाँ तक का वाक्य एक वाक्य है और उसने यूपीएससी में टॉप किया है, यह दूसरा वाक्य है। ये जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। ओके, थैंक यू।